नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागतम अभिनंदन है। आज बच्चों जो है अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 8 को अपन डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी आपसे गुजारिश रहेगी कि यदि चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं प्रश्न संख्या 8 आपका क्या बोल रहा है। इसमें ये दिया गया है कि एक एपी में 50 पद हैं, माने एक जो समांतर श्रेणी है उसमें आपके पद कितने हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद अपन को 12 और अंतिम पद कितना दे दिया बच्चों, 106 हैं। तो इसका 29वां पद मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों जो जिस प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है उस प्रकार अपन लिखते जाएं। तो सबसे पहले इसने बोला कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, तो 50 पद का मतलब हो गया बच्चों कि n की वैल्यू कितनी है, 50 है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में बोल रहा है कि जिसका तीसरा पद कितना है, 12 है। तो अपन इस प्रकार लिखेंगे कि तीसरा पद बराबर 12 हो जाएगा। तीसरा पद बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। तो यदि बात करें कि समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के अनुसार, तो तीसरा पद जो है वो आपका क्या होता है, a + 2d होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो पद याद करना है उससे आपका एक कम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे मैं 5वां पद बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 5वें पद में a + 4d हो जाएगा। समझ में आ रही बात मेरे हिसाब से। ठीक है, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा बच्चों, a + 2d हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी दी उसने, 12 दे दी। और इसके अलावा अपने पास में क्या जानकारी है, उसने ये बताया कि अंतिम पद जो है वो 106 है। तो अंतिम पद माने nवां पद, तो nवां पद कितना है बच्चों अपने पास में, 106 है। इस प्रकार से उसके बाद में अपन को बोल रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात करो। देखो बच्चों 29वां पद, फिर से अब आप बोलोगे सर n की वैल्यू वापस कैसे आई, तो अभी n की वैल्यू वापस इसलिए आई क्योंकि बच्चों अपन के पास में न तो a है और न ही क्या अपने पास में d है। तो a और d चाहिए, उसके लिए जानकारी दी है। तो उसके बाद में अपन 29वां पद ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अपन तो इस nवें पद के फॉर्मूले में से, तो an इक्वल टू होता है बच्चों a + n - 1d होता है। तो an की मान कितना है आपका, 106 है, बराबर a का मान मुझे पता नहीं है, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। और n का मान यदि बात करें तो मुझे यहाँ पर पता नहीं है, या फिर अच्छा n की वैल्यू तो यहाँ पर कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। तो n के स्थान पर कितना लिख दूंगा, 50 - 1, और d का मान मुझे पता नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों 106 बराबर a + 50 में से 1 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा d। और ये हो गया समीकरण नंबर आपका 2। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार लिख देता हूँ कि समीकरण 2 - समीकरण 1, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो इसको लिख देता हूँ बच्चों इस प्रकार a + 49d और बराबर में कितना लिख देता हूँ, 106। बात करें समीकरण 1 की, तो वो हो गया आपका a + 2d बराबर हो गया बच्चों आपका 12 हो गया। अब अपन इसको घटाना है, तो घटाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाली संख्या है उनका चिन्ह बदलना है। तो अभी 12 जो है वो प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस का है, किसका, माइनस का हो गया। और a जो प्लस का है वो भी किसका हो गया, माइनस का हो गया। a में से a घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। 49d में से बच्चों 2d घटाएंगे तो आपका 47d बचेगा। और यहाँ पर बात करें तो 106 में से यदि मैं 12 घटा देता हूँ तो ये आपका बचेगा बच्चों 94 बचेगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अपन इसको घटा देंगे। तो यहाँ से देखो बच्चों अपन को d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कैसे, देखो यदि यहाँ पर ये d है और 47 इसके गुणा में है तो उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, आपका भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार लिख देता हूँ, 47 का भाग जो 94 में है वो आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और d का मान मेरे पास कितना आ गया, d बराबर हो गया बच्चों 2 हो गया। अब बात करें, देखो अपन को उस क्वेश्चन में ये बात बोला था कि आपको 29वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों 29वां पद ज्ञात करने के लिए आपके पास में a और d दोनों होना चाहिए। तो अपने पास में अभी तक केवल d निकला है। तो अपन क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे या फिर समीकरण 2 में रख देंगे, किसी में भी आप रख सकते हो। तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ लिख देता हूँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बात करें समीकरण 1 की, तो समीकरण 1 आपका दे रखा है a + 2d बराबर कितना है, 12 है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं a + 2d बराबर 12। तो a का मुझे मान निकालना है, 2 गुणा d की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 12 दिया हुआ है। अब अपन ये काम करते हैं, a + 2 गुणा 2 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, बराबर 12। अब यहाँ पर ये प्लस का 4 उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और a की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी, a बराबर हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। तो देखो अपने पास में a की वैल्यू आ गई
और डी की आ गई। अब अपने से ये पूछ रहा है कि 29वां पद ज्ञात करो, ठीक है ना। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, 29 हो जाएगा। फिर से अपन को an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो इस प्रकार लगा देते हैं, यहाँ पर बात कर देता हूँ। a की वैल्यू मेरे पास 8 है, d की वैल्यू मेरे पास 2 है और n की वैल्यू 29 है। an का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो 29वां पद ज्ञात करना, तो n के स्थान पर 29वां लिख देता हूँ। a का मान मेरे पास 8 आया है, n का मान 29 माइनस 1 हो जाएगा, गुणा d का मान कितना बच्चों 2 है। तो इसको इस प्रकार से अपन सिंप्लीफाई कर देंगे। 29 में से 1 घटाएंगे तो आपका 28 बचेगा। 28 को फिर से क्या करेंगे अपन, 2 से गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो 8 प्लस 28 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया बच्चों, 56 हो गया। 56 में अपन को 8 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 64। तो बात करें 29वें पद की, तो 29वां पद कितना हो जाएगा बच्चों, 64 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इस प्रकार से आपका ये आपका पहला स्क्रीनशॉट हो जाएगा और फिर ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट और फिर ये आपका लास्ट में आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।